ये प्रोजेक्ट मैनहट्टन ही था जिसने दूसरे विश्व युद्ध की बाजी को पलट दिया था। ये प्रोजेक्ट मैनहट्टन ही था जिसने अमेरिका को सुपर पावर मुल्क बनाया। 84 साल के बाद फिर से मैनहट्टन का एक्टिव होना आखिर क्या सिग्नल देता है? क्या यूक्रेन पर मुंह की खा चुका अमेरिका मैनहट्टन प्रोजेक्ट से ही बाजी को पलटना चाहता है? आखिर एटमी जंग की कैसी तैयारियां अमेरिका कर रहा है? क्यों अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट को विश्व विनाशक माना जा रहा है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। यूक्रेन में धधकता रूसी बारूद, हर तरफ तबाही, हर तरफ विनाश का मंजर। जंग की विभीषिका से दुनिया में हड़कंप मचा है। विध्वंसक जंग से दुनिया सन्न है, हैरान है, सुपर पावर टेंशन में है। बड़े बड़े मुल्कों में तनाव गहरा गया है। दुनिया में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, इसकी आकाशवाणी गूंज रही है विध्वंसक मिसाइलों की शक्ल में, धरती फाड़ बम धमाकों की शक्ल में। धधकते बारूद के बीच, महाजंग की आहट के बीच अमेरिका का मैनहट्टन सुपर एक्टिव हो चुका है। बारूद के मैदान में अगर सुपर पावर अमेरिका के उस महाविनाशक प्रोजेक्ट की एंट्री हो गई तो तीसरा विश्व युद्ध कोई टाल नहीं सकता। अमेरिका ने महाविनाशक जंग की तैयारी क्यों की? क्यों माना जा रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध का पहला बम अमेरिका ही फोड़ेगा? इसकी कई वजहें हैं। सीआईए के चीफ विलियम बर्न्स की तरफ से इस बात की आशंका जताई गई है कि पुतिन की तरफ से जंग में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस जैसा पावरफुल मुल्क एटमी जंग की तरफ बढ़ रहा है। पुतिन के हर एक्शन पर जो बाइडेन की निगाहें हैं और इसीलिए अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दरवाजे खोले हैं। साल 1938 में शुरू हुए अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट की पावर साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुनिया देख चुकी है। जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी दुनिया के नक्शे से मिट चुके थे। अमेरिका की लड़ाई तब सामने दिख रहे दुश्मन से थी। अमेरिका यूक्रेन पर फजीहत झेल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 52 दिन की जंग में चाहकर भी अमेरिका रूस को नहीं रोक सका। नाटो मुल्क तक कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में ठीक 84 साल बाद अमेरिका ने तबाही की टाइमलाइन एक्टिव की है। सेंटर वही मैनहट्टन का प्रोजेक्ट रूम है जिससे निकली एटमी ताकत ने अमेरिका को दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर बनाया था। साल 1938 के मैनहट्टन प्रोग्राम से साल 2022 का मैनहट्टन प्रोग्राम बिल्कुल अलग माना जा रहा है। साल 2022 का मैनहट्टन प्रोग्राम ज्यादा पावरफुल और ज्यादा विध्वंसक कहा जा रहा है। अमेरिका ने जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया है उसका मकसद रूस और चीन को घुटनों पर लाना है। 1938 में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका ने मैनहट्टन में शुरू किया, अब की बार अमेरिका की तैयारी उससे लाखों गुना विध्वंसक है। ऐसा इसलिए क्योंकि वक्त के साथ तकनीक बदली, तकनीक के साथ न्यूक्लियर बमों की मारक क्षमता बदली। चौरासी साल बाद अमेरिका ने अपने सबसे पावरफुल मैनहट्टन प्रोजेक्ट को ऐसे ही शुरू नहीं किया। 84 साल पहले 1938 में जैसे एक ही प्लेटफॉर्म पर अमेरिका, यूके और कनाडा के बड़े वैज्ञानिकों ने एटम बम बनाकर दुनिया को चौंका दिया था। दावा है कि अमेरिका के सबसे विध्वंसक, सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाले एटम बम मैनहट्टन में हमले के लिए रेडी हैं। मैनहट्टन में सुपर पावर अमेरिका की एटमी मिसाइल रेडी है। मॉस्को से लेकर बीजिंग तक खलबली है। अमेरिका ने एटमी जंग की तैयारी क्यों की? क्यों मैनहट्टन प्रोजेक्ट को वॉर मोड में रखा गया है?
इसकी वजह यूक्रेन पर रूस की विध्वंसक होती स्ट्राइक है, जिसकी गवाही यूक्रेन के इरपिन, बूचा और मारियुपोल जैसे शहर हैं। रूस यूक्रेन पर एटम बम गिराने की धमकी कई बार दे चुका है। यूक्रेन पर क्लस्टर बमों के साथ केमिकल अटैक की कई खबरें हैं, लेकिन एटमी जंग की आहट के बीच रूस ने यूक्रेन के मारियुपोल शहर को फिर टारगेट किया, जो मारियुपोल मरघट बन चुका है। उस मारियुपोल पर रूस ने 3000 पाउंड का बम गिराने का दावा किया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।